शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे ही ओम नमः शिवाय का मन में गान करते हुए मुझे आशा है कि सारे श्रोता आनंद ले रहे होंगे। यहाँ पे श्रावण मास के महीने का धर्म प्रेम की मन में भावना बिठाए हुए सदाशिव परमात्मा को मन में बिठाए हुए भक्ति रस का आनंद ले रहे होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही परमात्मा भगवान हमको बुलाते हैं कि आओ मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अंतरंग मन से, उस अंतरंग आत्मा से आवाज आती है परमात्मा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। आओ प्यारे, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। हे हनुमान जी महाराज, बुद्धिहीन तन जान के अरे सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हनुमान जी महाराज की। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मातेश्वरी मंगल करना। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणं नमोस्तुते। हे मातेश्वरी कृपा करो आप। हे जगदम्बा महाराज, देवी त्र्यंबक सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थं
उपाय ब्रूहि आप ही माया रूप है, आप ही सब कार्य को करने के लिए सद्बुद्धि देती है। आपके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता मातेश्वरी। हम सब आपकी शरण में हैं। भोले बाबा के साथ विराजिए हमारे जीवन में, हमारे हृदय में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामीं सहितं नमामि। न सिर्फ हमारे हृदय में विराजे बल्कि इस सारे संसार के प्राणियों का दुख हरण कीजिए मातेश्वरी। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः वा भवेत्। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे चुप्त हुए परमात्मा को याद करें श्रवण मास में परमात्मा ओम हर हर भोले नमः जहां उपस्थिति परमात्मा की नहीं हो वहां पर परमात्मा प्रकट हो जाया करते हैं। कीर्तन में ऐसी ताकत है प्यारे भक्तों, परंतु अंतरंग से होना चाहिए। भोले नमः शिवाय ओम नमः बोल श्री एकलिंगनाथ की जय। नमः शिवाय बोलो सद्गुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर समय उपस्थित हुआ है प्यारे भक्तों। आप सभी के आशीर्वाद से, बड़े बूढ़े लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने सदाशिव आशुतोष भगवान परमात्मा भोले शंकर बाबा भोले भंडारी की असीम कृपा से आज पुनः व्यास पीठ से मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या मेवाड़ राजवंशी कथावाचक उदयपुर न्यूज चैनल के अथक प्रयासों से अब सभी हजारों सुन रहे श्रोताओं के मन में धर्म और प्रेम बढ़ाने के लिए आज फिर परमात्मा ने मुझे यहां पर उपस्थित किया है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ये मन में ऐसा अनुभव हो रहा है, ये परमात्मा की लीला है कि मुझसे करा रहा है। ऐसे भगवान गणेश जी का कल आपने जन्म सुना
और गणेश जी और ये जितने भी देवी देवता हैं सारे हम हमारे जीवन में रसे बसे हैं। सनातन धर्म से ओतप्रोत हमारा ये सामाजिक जीवन ओतप्रोत है। और उस गणेश जी को वहां स्थान दिया है जहां पर ये जो सनातन धर्म है हमारा, वो पांचायन देव का दरबार है। 5 देव मुख्य रूप से यहां पर दरबार है उसका, जिसमें मातेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु महेश और गजानन जी महाराज। सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश। हर बच्चे को याद नहीं हो तो ये याद करवा देना। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी से जीवन ओतप्रोत। सच कहूं तो प्यारे भक्तों, आपको ही बता दो कि ये जो जीवन है, जीवन जीवन जो शब्द बना है वो जीव से बना है। जीव अर्थात हम, और यहां हम जहां जीव हैं तो जीवन होता है। तो जीव कैसे पैदा होता है? इस संसार प्रकृति से होता है, 5 तत्वों से होता है। 5 देव और 5 तत्व, ये 5 तत्व से ही जीवन बनता है। हमारे माता के गर्भ में आए हैं, माता पिएगी पानी जल तत्व, खाएगी अन्न तत्व पृथ्वी तत्व, सांस लेगी वायु तत्व, पचाएगी अग्नि उसको तत्व, रस लेगी, प्रेम से जिएगी, हमारा हमको जन्म देगी। ये 5 ही तत्व तो काम आता है। उस 5 तत्व से हम पैदा होते हैं, हम बनते हैं। एक कण से बने। हमारा अस्तित्व तो कहाँ है? 5-5, 6-6 फीट के हम सारे लोग, हमारा कहाँ अस्तित्व है? कण से बन गया, धरती से बन गया, प्रकृति से बन गया, 5 तत्वों से बन गया हमारा जीवन। और इसी 5 तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस तत्व से जो हम बने हैं ना, इसी में एक एक में सनातन धर्म में ये भगवान स्थापित है 5। देखिए जल तत्व, जल तत्व में गणेश जी महाराज का वास माना जाता था। तो भोलेनाथ ने कहा कि तू धरती पर रहे, पृथ्वी तत्व बना दिया उसको। पृथ्वी तत्व में गणेश जी पधार है। और गणेश जी का देखिए वाहन अर्थात मूषक, जिसको निरंतर उद्योग करना है, हर कुछ न कुछ चूहा करता रहता है। वो हमें प्रेरणा देता है कि धरती पर हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। यदि तुम करोगे तो मैं सारा तुम्हारा विद्रोह नाश कर दूंगा, भगवान कहते हैं। निकम्मे प्राणियों के लिए, आलसी प्राणियों के लिए गजानन जी कुछ नहीं करते। अपने वाहन को देख लो, क्या संकेत दिया है भारतीय सनातन संस्कृति में। जल तत्व जो ले लिया है ना, शिव जी के ऊपर जल तल चढ़ाते हैं ना, ओतप्रोत है उनका जीवन। जल, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, अर्थात वो हमें कहते हैं कि हमें सद्बुद्धि दो, हमको सद्बुद्धि देकर हमारा मंगल करो। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, फिर वायु तत्व जिससे हम बने। वायु, अरे वायु में माता जी का वास है, जगदम्बिका का वास है। देखियो, जगदम्बिका को, मातेश्वरी को, महादेवी को माया का रूप बताया है, महामाया का रूप बताया। हम खड़े हैं, हमारे आसपास जितना भी है ना, वायु भी है, वहां पे महामाया फैली हुई है, उसमें वास है मातेश्वरी का। उसकी आराधना से उनको प्रार्थना की जाती है कि जो मुझे दिख रहा है, मुझे ज्ञान प्रकट करो, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महामाया। और उनका जो वाहन है शेर, जो तीव्र गति से चलता है, वायु भी तीव्र गति से चलती है, समझ में नहीं आए। ये माया हमारे आसपास से ऐसे दृश्य पैदा करती है, ऐसी भावनाएं पैदा करती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए वायु तत्व माया से छूटने के लिए माता जी की आराधना की जाती है। वो सब सकाम भी होती है, निष्काम भी होती है। और अग्नि तत्व, तेज तत्व कहते हैं उसको। जैसे भोजन किया तो कौन पचाएगा? अग्नि तत्व पचाएगा। ये सूर्य भगवान नहीं हो, वह अग्नि तत्व है। यदि सूर्य भगवान नहीं हो तो यहां संसार का प्रलय निश्चित है। उस सूर्य
रोगी निरोगी बनाता है, हमको सद्बुद्धि देता है। इस तरीके से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और एक आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व, और इस आकाश तत्व के ऊपर छत्र छाया वह है प्रेम तत्व। उस प्रेम तत्व में भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी का आवास, अर्थात प्रेम में वह ताकत है, आकर्षण की, बांधे रखने की ताकत जिसमें है वह प्रेम तत्व है। उस प्रेम तत्व में ये सारे समाहित है। और जब तक हमारा क्रिएशन भी ऐसे होता है, जीव होते हैं ना, जीवन क्या है, हम बंधे रहते हैं प्रेम की डोरी से सबसे, यहां तक कि इस प्रेम और आकाश तत्व से ही सितारे, सौर मंडल से चंद्रमा बंधे हुए हैं, प्रकृति बंधी हुई है, पेड़ पौधे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, माताएं अपने पुत्र संतानों से बंधी हुई है। ये प्रेम तत्व ही जो हमको बांधे हुए है। अन्यथा जब बंधन ही नहीं है, जब नियंत्रण ही नहीं, तो काय का जीवन, यही तो जीवन है। और सारा जो हम हमारे आसपास जो धार्मिक धर्म से ओतप्रोत, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारा संसार है ना, उसमें हम जीवन जीते हैं। जो जीव है वो जो जीता है उसको कहते हैं जीवन। और जीवन में ये सत साहित्य है, ये सारे भी सद साहित्य जो है, जो शिव महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, कई वेद पुराण है, वह हमको क्या करते हैं? वो कहते हैं ना कि हमको ये क्या सत साहित्य धर्म में क्या कर सकता है? मुक्ति दिला सकता है। मुक्ति एक शब्द है, मुक्ति। अब मुक्ति किसको मिलेगी? कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल जाए, बस ऐसे धर्म कर्म करो कि पढ़ लो में सिधार जाओ, मुक्त हो जाओ इस दुख भरी दुनिया से, न क्लेश है, न कोई किसी का सुनना पड़े इसी दुख भरी दुनिया का। आत्मा, अरे आत्मा की कैसे मुक्ति हो सकती है? ये तो ना समझी है। आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मा तो न जन्मती है न मरती है, स्थिर रहती है। आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। आत्मा, फिर लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं तो शरीर की मुक्ति हो जाए, ये शरीर दुखड़ा देता है बहुत। अब शरीर की मुक्ति मानो तो वो डबल ना समझी, क्योंकि शरीर कैसे मुक्त हो सकता है? शरीर की तो 5 ही गतियां होती है प्यारे भक्त। व्यासपीठ से बता रहा हूं आपको, क्षमा करना। शरीर को क्या करोगे? या तो जला दोगे तो वो मिट्टी में चला जाएगा, उसको गाड़ दोगे तो वो कुछ वर्षों के बाद वो फिर मिट्टी में चला जाएगा। और तीसरा, उसको क्या करोगे? जो वन में फेंक दोगे, या वन में छूट गया किसी का शव, तो वो कुछ खा लेंगे पशु पक्षी, वो विष्टा बनकर मिट्टी में चला जाएगा, सूख जाएगा। 3 गतियां हैं। चौथी गति है, कई लोग कहते हैं कि जल में प्रवाहित कर दो तो उसकी, जल में प्रवाहित कर दो। एक जने ने महाराज मुझे पूछा, महाराज जी आप ये जल की बात करते हैं तो जल में प्रवाहित कर दो इस तरीके से शरीर की, तो ये 4 गतियां जो हैं जल में प्रवाहित कर दो तो कैसे मिट्टी में मिल जाएगा? कई लोग कहते हैं ना कि मेरा जो शव हो वो गंगा नदी में डाल देना। गंगा नदी में से शव तैरते रहते हैं मुक्ति के लिए। सच में गंगा नदी में चला जाएगा तो बड़े बड़े पत्थर महादेव बन बनकर वहां उसका कण कण में रेत बन जाते हैं। तो शव वहां डाल दोगे तो वो भी घूमते 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 रेत का कण बन जाएगा। वो जब शरीर रेत का कण बन गया ना तो वो भी मिट्टी हो गई ना। इस 5 तत्व से बना हुआ शरीर पुनः मिट्टी में कण से भी छोटा बन गया। देखो हमारा अस्तित्व क्या है। इसलिए शरीर की नहीं मुक्ति हो सकती है। मुक्ति किसकी हो सकती है? मैंने महाराज जी पूछा, मैंने कहा मुक्ति मन की हो सकती है। मन ही मुक्ति का दाता है। मन ही दुखी करता है, मन ही सुखी करता है। मन से इस संसार से भ्रमित हो गए तो हो जाता है। कहते हैं ना, मन इस आदमी से उठ गया, मन इस चीज से उठ गया, मन संसार में खाने पीना करें, मन ही मुक्ति दिला सकता है। हमारा मन शांत हो, निर्मल हो, मोह नहीं हो, किसी से पूर्व जन्म का कारण नहीं बने कोई लोभ मोह,
और धीरे धीरे पूर्व जन्म का कारण नहीं बनने से ऐसे बहुत से जन्म होते चले जाएं जहां हम पाप कर्म कम करते चले जाएं और धीरे धीरे पुण्य कर्म अच्छे हो तो हजारों जन्मों के बाद मुक्ति होती है। भव सागर पार करना कहते हैं ना, वो एक जन्म नहीं है। भव सागर एक जन्म तो उसकी एक डुबकी है। उस सागर में तो एक एक डुबकी, एक एक जन्म डुबकी डुबकी मारते मारते हमें कर्मों को नियंत्रित करते हुए पाप कहीं हमसे हो नहीं, यह सोचते सोचते आगे बढ़ना है, एक जीवन है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में भी 5 ऐसे यज्ञ बताए हैं कि यदि किसी ने सोच लिया कि मुझे शांत रहना है, मुझे धर्ममय होना है, मुझसे कहीं पाप नहीं हो, तो पिछले जो भूलवश पाप हो जाते हैं ना, उसके लिए 5 यज्ञ रोज करने के लिए कहा गया नियम है कि पहले आप गाय की रोटी डालो, कुछ न कुछ डालो, ताकि कुत्ते को रोटी डालो, ताकि हमारे मन में भाव ना आए कि हम सही सब प्रकृति के पुत्र हैं, हम सब साथ जी रहे हैं। दूसरा कहते हैं ना, चिड़ियाओं को दाना डालो, वो आकाश तत्व की पूर्ति के लिए है, ताकि हमें पता चले कि ये आकाश तत्व प्रेम तत्व है। मछलियों को पानी दाना डालो, उनको कुछ दो आटा वगैरह, ताकि जल तत्व से हमें पता चलता है कि ये भी प्राणी है, प्रेम तत्व है। अग्नि जलाकर उसके ऊपर थोड़ा सा भोग लगाकर जलाओ, ताकि हमें ये पता चले कि सब कुछ नाश होने वाला है। प्यारे भक्तों, ये सनातन धर्म की कथाएं ऐसे ही नहीं होती है। ये मुशकराज धरती पर उद्योग कर रहे हैं। गणेश जी महाराज उसके ऊपर जो विराजे हुए हैं, वो तो बहुत सारी लीला करते हैं। उस पृथ्वी तत्व को संतुष्ट कैसे किया? देखो, चींटियों को चींटी नगरा डालो, आटा डालो, उससे सीखो, उसके समाज से। चींटी का एक छोटा सा जीव जो सामाजिक प्राणी है, उससे सीखने को मिलता है कि कैसे एकता रखते हैं, कैसे किसी को कष्ट नहीं देते। ये सनातन धर्म को यही तो धर्म है। मेरे गुरुदेव विवेकानंद जी से मैं बहुत प्रभावित रहा अपने जीवन में। वो कहते थे कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ो, उससे बहुत ज्यादा 1 किलोमीटर चल लो पैदल। पुस्तकें और मोबाइल एक जैसी ही चीज है, मोबाइल देखने से कुछ नहीं मिलेगा। चल लो 1 किलोमीटर, आपको जीवन के बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। आप दुकानें देखोगे, सुंदरता देखोगे कि हमसे भी बहुत ज्यादा लोग सुंदर हैं, धन देखोगे, सब कुछ देखोगे। 1 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर देखो, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। जीवन का अभिमान टूट जाएगा। अभिमान जैसे ही खत्म हुआ, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा और ऐसा लगने लगेगा अब मुझे पाप नहीं करना भैया। गणेश जी यही सिखाते हैं, धरती पर रहो, उद्योग करो। ऐसे सुंदर गणेश जी कल प्रकट हुए, प्रेम से वंदन कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेव। गणपति महाराज जय गणेश जय सुंदर स्वरूप, जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत पर तिलक सोए मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग धरे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। माता जानी पार्वती पिता महादेव। और ऐसे बार बार लड्डू खाते थे, लड्डूअन का भोग धरे संत करे सेवा। कार्तिक भैया को तो पता ही नहीं कि मेरे भाई की उत्पत्ति हुई है और मैया के वहां लड्डू खा रहे थे भगवान।
कार्तिक स्वामी यदा कदा आते थे, आए, उन्होंने देखा तो ये कौन है, लड्डू और भगवान। गणेश जी महाराज, हाथी का मुख। माता को पूछते, माता ये कौन है? ये तुम्हारे भाई है। गणेश जी ने उनका अभिवादन किया, अंतरंग प्रेम उमड़ पड़ा। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं दी है भगवान। लड्डू खाने वाले गणेश जी भगवान के घर विराजे हैं, तो कार्तिक स्वामी वहां पर विराजे हुए हैं, अथाह सेनापति देवराज। माता और भगवान महादेव का पारिवारिक दाम्पतिक जीवन इतना सुंदर कि आनंद दिला दिया। और शिव जी भगवान वहां पर बर्फ से आच्छादित रमणीय कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। और बार बार कहते थे, नंदी तुम मस्त रहा करो, तुम जाओ कहीं घूमो, मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो मेरा परिवार बढ़ गया। शिवा शिवश्च विप्रेंद्र दर्शितो ससुतो वयं दर्श दर्श सतल्लीना महं प्रेम समाता। उनको देख देख कर जहाँ संतति उत्पन्न होती है, तो वहाँ जीवन में, गृहस्थ जीवन में एक नया संचार होता है उत्साह का, ऐसा वर्णन किया गया। ऐसे नए संचार में मातृ पित्रो महाभक्त्यो यदा युक्तो परिचर्यायत, और वह भी जहाँ संचार हो जाए और बच्चे बड़े हो जाए और सेवा करे, तो उससे बड़ा क्या और हो सकता है। ऐसा परिवार हमारे जीवन में से ओतप्रोत परिवार हमारे जीवन में गुला मिला परिवार, ये संतान का कर्तव्य है। और यहाँ पर कुमार अवस्था को प्राप्त हुए थे कार्तिकेय जी, और ये गणेश जी महाराज तो बड़े ही जन्म ही उनका बड़े रूप में हुआ था, बहुत अच्छे बड़े यौवनावस्था को प्राप्त होकर हुए थे। दोनों इतने गुल मिलकर माता पिता की सेवा करते थे। उसमें भगवान महादेव उनका परिवार बढ़ गया, समाधि से थोड़े कम बाहर आ गए। और ऐसा चरित्र बताया भगवान गणेश जी ने कि माता पिता की कैसे सेवा हो सकती है। तो जो गणेश जी को मानने वाले हैं, वह उनसे लड्डू खाने के अलावा यह अवश्य सीखें कि गणेश जी किसके देवता हैं, माता पिता की सेवा को प्रतिष्ठित करने के देवता। माता जी किसके हैं, नारी शक्ति का आह्वान, उसका सम्मान करने के देवता है। यदि हम परमात्मा के किसी भी स्वरूप का आराधना करते हैं, तो वो क्या हमें आदर्श सिखा रहे हैं। जब तक हम उनकी आदर्शों की अनुगमन नहीं करते, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसा आदर्श बताया है उन्होंने। और यदि गणेश जी को मानने वाले माता पिता की सेवा करते, तो उनका कल्याण हो जाता है। अन्यथा यदि माता पिता बड़े हो जाए और उनकी सेवा का जब समय आए, तब सेवा ही नहीं करें, तो उनकी जो संतानें होती हैं वो दिग्भ्रमित हो जाती हैं। उनको उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा का लाभ कभी नहीं मिलता, या तो वो परदेश में पढ़ने चले जाते हैं। और ऐसे ही गणेश जी तो उनकी तो विवाद इस बात पे होता कि मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि मैं पिताजी की सेवा करूंगा, गणेश जी कहते हैं मैं पिताजी की सेवा करूंगा। और इधर गणेश जी तो भगवान भोलेनाथ की सेवा करते, कार्तिकेय बहुत समय बाद आते थे तो माता जी की सेवा करते। इधर गणेश जी को भूख लगती, गणेश जी दौड़े चले जाते वहां पर माता जी के पास, मैया मैया भूख लगी है। तो कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि मैं भोले बाबा के वहां चला जाता हूँ। विवाद इस बात का, और बाद में तो एक ही बात निश्चित हुई कि हम दोनों मिलकर दोनों माता पिता की सेवा करते हैं। और बहुत सुंदर सेवा करी थी उन्होंने उस समय। उनकी यौवनावस्था को देखकर भगवान महादेव और उन दोनों ने यह विचार किया, शिवा शिवश्च देवश्च सुविचारम तद्गणो विवाह योग्येन संप्राप्तो सुतो चता। कि कितने सुंदर लगते हैं, बड़े हो गए, उनका विवाह करा देना चाहिए। और विवाह का जब सम्मुख ऐसा प्रस्ताव आया है, तो दोनों की सम्मति हो गई और इस तरीके से विवाह करने के लिए प्रतिष्ठित हो गए। भगवान प्रसन्न भी हुए। उसमें महादेव जी और पार्वती मैया सोचते हैं कि एक का कराते हैं विवाह, दोनों का अच्छा नहीं है एक साथ। दोनों विवाद भी कर रहे हैं, मैं पहले करो, अब किसका पहले कराए, दूसरे को नाराज तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने प्रेम से एक बार बिठा के दोनों गणपति महाराज को बिठाया, माता पिता को, उनको कहा कि देखो तुम दोनों हम दोनों के लिए समान हो। समूह द्वावपि सत्पुत्रो
विशेषो न अन्यथा। तुम पे से इतने समानता है, हमारे लिए ऊंच नीच है ही नहीं, दोनों समान हो। और इसीलिए हमने ऐसा एक शर्त रखी है कि तुम विवाद कर रहे हो कि किसका विवाह पहले होगा। तो सुनो, यश्चैव पृथ्वी सर्वाक्रांता पूर्व में पावजे, जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आ जाता है, तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण, उसका सबसे पहले विवाह कराएंगे। ऐसे विवाद नहीं करो, हमको कराना तो पहले एक का ही। और ऐसा ही हो, कार्तिकेय स्वामी जो मोर उनका उड़ने वाला वाहन था, वो माता पिता को प्रणाम करके निकल लिए। गणेश जी महाराज हमारे प्रेम पूर्वक वहां पर विराजे रहे, कोई चिंता नहीं, मूषक साथ में विराजे है, मनन चिंतन कर रहे हैं। और गणेश जी क्या सोचते हैं? गणेश जी कहते हैं मेरे कहाँ है, मेरा तो मूषक है छोटा सा, उनके तो भैया के तो मोर है, मयूर उड़ता भी होगा। और देव सेनापति कहाँ कहाँ उन्होंने देखा होगा, मेरे तो मूषक है, न तो मैं कहीं चल सकता हूं न कुछ जा सकता हूं। हम दोनों ज्यादा भी खाते हैं। भैया तो चले गए, उनकी शक्ल देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कोई भाई भैया को ही विवाह करने दो, भैया का पहले विवाह हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ। मोदक खाऊंगा यहाँ पर मैं, भैया के हाथ के मोदक अच्छे लगते हैं मुझे। यहाँ से तो माता पिता के सामने से तो उठ जाओ, एक बार उठ गए, चले गए, अपनी कुटिया में जाने लगे। मार्ग में विचार कर रहे हैं, पूरे मार्ग में सोच रहे हैं कि मोदक खाओ कि विवाह करो। मोदक के लालच में रह गए, लड्डू के लालच में गए, विवाह फिर कन्या मिले न मिले। गणेश जी महाराज का चरित्र बहुत अच्छा। गणेश जी सोचते हैं कि ऐसा चिंता की कोई बात नहीं है इसमें, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि कोई कन्या आएगी तो सुखी रखेगी, दुख देने लगी तो वर्षों बाद। फिर सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना भैया, अपने विवाह वगैरह। और मैं तो जानता हूँ, ये जो भैया है ना, ये तो बहुत दूर दूर तक घूमते हैं, यहाँ पर देव सेनाओं के सेनापति, और बहुत दूर दूर उनको तो कोई अच्छी सुशील देव कन्या मिलेगी और उनका विवाह हो जाने दे। देखो मेरे तो हाथी का मुख है, मैं कहाँ सुंदर हूं, प्रथम तो उनको ही आने दो, इसमें कोई बात नहीं। वैसे भी प्रथम आ जाएंगे तो द्वितीय नंबर तो मेरा है। और यदि मैं प्रथम आ गया और मैं अगर मेहनत करूं प्रथम आ गया तो मेरे हाथी का सिर है, कन्या मिले न मिले। यहाँ मेरे वैरागी पिताजी, यहाँ पार्वती मैया ममता मई दुखी हो जाएगी, प्रथम आया है फिर भी कन्या नहीं मिल रही। ऐसे विचार करते हैं कि क्या करें। वो तो घर चले जाते हैं, विचार करते हैं कि पहले देख तो लेता हूँ कि भैया क्या करते हैं। अब समझ में आ गया मुझे, अब मुझे विवाह नहीं करना। विचार करके घर चले जाते हैं, वहां पर ध्यान से वो आनंद मंगल होकर स्नान करते हैं, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर आते हैं, बबूत लगा कर आते हैं और प्रेम से लड्डू ढूंढने लगते हैं। कहाँ है, भूख लगी है, माता रख रही है। और माता क्यों रखे, माता अपने साथ वहां पर जहाँ विराजे हुए थे महादेव जी, उनके पास माता लेकर चली जाती लड्डू लेकर वहां पर विराजे हुई है कि वो तो वहां थे, लड्डू खान लेकर आई थी साथ में। दौड़ते हैं छम 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 पाई जब बजाते हुए, सुंदर से गणेश जी वस्त्र से आभूषण से सुसज्जित, सभी उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो कैलाशवासी के सभी के विघ्न हरता है। वहां पर जब वहां पहुंचे माता पिता के सामने, उनको देखकर दंग रहे हैं, कितने सुंदर, तो ऐसा लगता है कि तू नहा लियो दिखे। माता ने कहा कि तू नहा लिया है, इतना सुंदर दिख रहा है। अरे माता पिता को साथ में प्रेम पूर्वक देखने से बहुत आनंद आया गणेश जी को। उनका आनंद बहुत, क्योंकि जो सच्चे अच्छे बालक होते थे, सुपुत्र होते हैं, उनको माता पिता को साथ में हंसते खेलते बहुत आनंद आता है। और सच में जो माता पिता स्वयं एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, उनके जो बालक होते हैं वो सर्वांगीण विकास होता है। इस सर्वांगीण विकास का यही इनके दंपति जीवन का प्रभाव था कि भगवान ने कि ये जो सुपुत्र थे गणपति बाबा वो बुद्धिमान थे, सर्वगुण संपन्न थे। भोले बाबा और मातेश्वरी जो हंस रहे थे साथ में मिलकर उनको, और भगवान ने जब देखा गणेश जी को बहुत प्रसन्न देखा कर, सुंदर। माता ने कहा पार्वती मैया ने कि स्नान हो गया तुम्हारा?
हाँ माता देखो सुंदर लिख रहा हूं ना मैं। गणपति बाबा कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा सुंदर लिख रहा हूं, बाबा के जैसा मैंने त्रिपुट लगाया है, भभूत भी लगाते हैं गणेश जी पे से। प्यारे भक्तों, उस समय माता जी कहते हैं कि अरे तूने लड्डू तो मेरे पास थे, तूने क्या कुछ खाया? हाँ मैया मैं तो तुझे ढूंढते आया हूँ, ये लड्डू खाने ही तो आया। माता कहती है कि कुछ पूजा वगैरह करता है कि ना करता है? गणेश जी महाराज कहते हैं कि ये पिताश्री जैसी पूजा मुझे ऐसी कुछ अच्छी नहीं लगती, मुझे तो भूख लग जाती है, ऐसी तपस्या कर रहे हैं ऐसी अच्छी नहीं लगती, तुम कहो तो मैं तुम्हारी पूजा कर देता हूं। माता पिता हंसने लगते हैं, भगवान महादेव हंसने लगते हैं। यहां भगवान गणेश जी इतने कर्तव्य बताते हैं माता पिता सेवाओं के कि खुश कैसे रखा जा सकता है, प्रसन्नता कैसे रखा, क्योंकि इन्होंने पाला पोसा होता है। कहते माता अब आसन पर विराजो, बैठे रहो, उठो मत। आसने स्थापते पूजार्था भवतोरिहि, आप तो आसन पर बैठे रहे, पूजा तो मेरी यही होगी कि भवंतो सो स्थितो हो ततो हो सुपूज्यताम मनोरथम है, मैं तुमको पूजा कर देता हूं, तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देता हूं। ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना जब सुनी ना मातेश्वरी गदगद हो गए, हमारी पूजा कर रहा है वाला, इसको कहा पूजा पाठ कर। पार्वती परमेश्वरो तामासने तद पूजा ग्रहणी, पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, जो सब अग्रणी जिनकी पूजा होती है उनका पूजा को ग्रहण कर रहे हैं वो देखो। और ग्रहण करने के बाद पूजा की है उन्होंने, वो परिक्रमा लगा रहे, तेनार्थ पूजितो च प्रकांतो च पूजा पश्चात, और प्रणाम कर रहे हैं भाव विभोर हो, कुछ नहीं चाहिए उनको। गणेश जी महाराज ऐसा कि कभी कुछ नहीं चाहिए उनको। एवाच कृतवान सप्तम प्रणामो तदेत बद्ध्वांजलि ददो वातम गणेशो बुद्धि सागर, अंजलि को बांध कर ऐसे बुद्धि के सागर भाव विभोर होकर माता पिता की सेवा कर रहे थे वहां पर, गदगद हो रखकर, कुछ नहीं चाहिए उनको। ऐसे सुचरित्र भगवान गणेश जी संतानों का धर्म बताते हैं वहां पर कि ऐसे कार्य मत करो जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया हो, उनके चिंता के कारण बन जाए, उनके सुख देने का कारण बनना चाहिए संतानों को। यदि हम गणपति महाराज को पूछते कुछ मांगते तो उनसे चरित्र से सीखें तो सही है। जिस देवी देवता को हनुमान जी से मांगते तो ब्रह्मचारी सीखें, ये शास्त्रों का यही तो आदेश है। प्यारे भक्तों, इतने खुश हो जाते हैं। उस समय माता पार्वती को याद आ जाता है कि अरे पुत्र तू गया नहीं, वो शर्त याद नहीं है कि विवाह की, तो वो परिक्रमा करके आएगा जो पृथ्वी की पहले, उसका विवाह पहले होगा। गणपति महादेव भगवान भी भूल गए थे, महादेव जी उनके प्यार भरी अंदाज में भूल गए थे। गणपति कहते हैं मातेश्वरी, हाथ जोड़ कर कहते हैं मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, तुमको अगर अच्छा लगे तो कर सकते हो। भूम तुमात पितस्त्वं तु शृणु परमं शीघ्रं चैव कर्तव्यो विवाहं शोभना। उसमें जगत को बताने के लिए बहुत सुंदर बातें कही थी। शिव महापुराण की कथा चल रही है यहाँ पर। अपहया ग्रहेयो वे पीतरो तीर्थम आव्रजात, अप्रहागरो तीर्थम आव्रजेत। अपने माता पिता को तो घर में बंद कर कोई व्यक्ति तीर्थ को चला जाता है, रमणीय जगह चला जाता है, घूमने के बहाने, तीर्थ के बहाने घूमने चला जाता है, वह तो हत्या का पाप लगता है उसके ऊपर। शिव पुराण में गणपति माता कहते हैं तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने चतयो, तो कि माता पिता जिनकी पूजा पाठ में रुचि है, जिनको वहां पर धर्म में प्रेम है, ठाकुर जी करना है, उनको तो बिठा दो और आप परिवार को लेकर चले जाओ, जैसे आपने हत्या कर दी हो। पुत्रस्येतु भवितीर्थ पितृश्चरणं पंकजो, अरे माता पिता के चरण पंकज जिन्होंने जीव से कण से यहाँ खड़ा कर दिया 5-6 फीट, वो तो उनके चरण कंबल पंकज तीर्थ होते हैं। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधना, और ये जो तीर्थ है माता पिता का चरण रूपी तीर्थ, वो सबको सुलभ है, स्त्री हो नर नारी हो।
भोले बाबा को प्रश्न पूछते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रहा हूं, उसमें कहते हैं तदावदोप्यम सत्यो वेव वेही न सत्यम। हे मेरे पिताश्री, क्या यह सत्य है कि नहीं है, आप बता दो। पार्वती मैया इतनी प्रसन्न हो जाती हो, कहती पुत्र तेरी बात बिल्कुल सच है, परिक्रमा ही का फल मिलता है, सच में माता पिता की सेवा। तो योक्तम मदवच्चो तश्चेव न अन्यथा, तूने जो कहा उसके अन्यथा नहीं है, अर्थात सत्य है। और वेद पुराणों में जितने भी संतानों के जो धर्म लिखे हुए हैं वो सब के सब आज तूने कर लिया। वेद शास्त्रम पुराणेषु बाल कर्ण यथोचित तत् कृत तत्सर्वम धर्मस्य परिपालना। आज पुत्र हम बहुत खुश होते तो सभी का पालन कर दिया। पालन तुमको खुश देखते हुए तो खुश है, तुमको हंसी में खुश है, तुमको दुख नहीं दे रहा है, तुझे कहीं लाभ हानि नहीं दिखती है, तुझे विवाह की इतनी आतुरता नहीं है हमको छोड़कर। ये सब पालन ही तो है। उस समय उन्होंने शर्त भूल गए कि कौन पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको करेंगे, भूल गए भगवान महादेव, और एक दूसरे को देखने लगे कि क्या निर्णय करना चाहिए, और तुरंत उन्होंने निर्णय लिया सम्यक् कृते त्वया यच्च तत् नेका भी भवेतः, और हाथ में उन्होंने कमंडलू से लोटे में जल लिया है। विवाह करणे चारुणे संकल्पम कृताचतम, हम दोनों संकल्प लेते हैं कि इस गणेश जी महाराज का पहले करेंगे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। पितृ मातृ भक्ति का प्रेम होता है। माता पिता के बाद धन नहीं है तो हम उनकी सेवा नहीं करें। अरे उन्हें माता पिता का तो आशीर्वाद ही काफी, जिन्होंने जीवन दिया है ऐसे माता पिता का। प्यारे भक्तों, ये तो जीवन है, कर्म बंधनों से बंधा हुआ जीवन है। जब हम हमारे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो दो टुक शब्दों में हमारी संतान हमको कह देगी कि आपने दादा दादी के साथ क्या किया। जो देखेगी वो करेगी। अरे सर्वप्रथम तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर इष्ट देवो भव, सनातन धर्म है। भूलो सभी मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार गणित है उनके इस बात को मत भूलना। पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पत्थर बन माँ बाप का दिल मत कभी तोड़ना। उस बचपन को याद करो जब आपके माँ बाप ने अपने पत्थर पत्थर पूछे हैं कि हमारी संतान को कहीं चेचक न हो जाए, कहीं कुछ हो न जाए, खांसी आ रही है, उन माँ बाप को अब पत्थर बनकर उनकी जब झुर्रियां बढ़ गई है तब आप माता पिता को करते हो धर्ममय बनते हो, गणेश जी को पूजते हो, हमारा बंगले बन जाए। भगवान देखते नहीं है क्या? मुख कहानी वाला देकर अरे जिन्होंने तुमको बड़ा किया, मैया तुम्हारी थाली में ये है, ये मुझे भाता है, मुझे दे दो, तू ले ले बेटा, तुझे ये भाता है तू ले ले, ये रोटी तू ले ले। अब करना मुख का निवाला देकर अपने बचपन को याद करो प्यारे भक्तों। इस सत्संग की मैं जीवित रहूं ना रहूं ये बात कहना चाहूंगा। अमृत पिलाया तुमको, जहर उनके लिए मत उगलना, सोकर स्वयं गीले में सुलाया तुमको सूखी जगह। सोते थे तुम, कुछ कर देते थे तो तुमको सूखी जगह देकर वो गीली जगह ले लेते हैं। और आज तुम धन दौलत स्त्री के वश में होके, किसी के भी वश में होकर, आज उनकी जब उनकी पूर्णता हो रही है, वृद्ध आयु हो रही है, वो सोचते हैं कि अब हमारा फल पकेगा, हमने जैसा पालन किया था वैसा अब हमारी बात सुनेगा। हम सुनते थे ना उनकी बच्चों की बात कि माँ बापा हाँ बोल क्या चाहिए, स्कूल में क्या चाहिए। उनकी जब पूर्णता हुई है वो सोचते कि वृद्धावस्था में हम सुनेंगे, तब हम सुनते ही नहीं। वो बेचारे क्या सोचते होंगे माता पिता। कितने लाड़ लड़ाए सब अरमान पूरे किए, पूरे करो अरमान यह बात मत भूलना।
कुछ नहीं चाहिए होता है माता पिता को। वो केवल वहां जाकर उनको शांति से, यदि उनके कमरे में भी आप बैठ गए ना, तो उनको लगता है कि मेरी संतान आई है। बचपन से देखा होता उन्होंने आपको, चाहे कितने भी बड़े हो गए, माता पिता जिंदा हो ना, तो इस कथा सत्संग सुन के कुछ समय उनके कक्ष में जाके ऐसे ही बैठो, बिना काम के बैठो, ये सत्संग सार्थक हो जाएगा, श्रावण मास सार्थक हो जाएगा। लाखों कमाते हो माँ बाप से ज्यादा नहीं, सेवा बिन सब राखे, नोट उन्हें कभी मत बताना। अरे आज तुम 50-60 लाख रुपए कमाते हो, क्या घमंड करते हो माता पिता के साथ? उन्होंने तुम्हें जिस अवस्था में पाला ना, उस समय के 600 रुपए भी 6 लाख, और उनकी आंखों में इतनी गंभीरता है, फिर भी तुम्हें क्षमा कर रहे हैं कि ये बच्चे हैं ना भोले भाले, मुझे नोट बताते हैं कि हमारे पास इतने नोट हैं। धन तो मिल जाएगा मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। पल पल पावन उन चरणों को की चाह कभी नहीं भूलना। भूलो सभी को मगर माँ बाप को मत भूलना। ये राखी का त्योहार आने वाला है प्यारे भक्तों, मैं आह्वान करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि श्रावण मास में अपने वृद्ध माता पिता या जो भी भूल हो गई हो, केवल जाकर कुछ मत कहना। आप यह सोच लेना कि आप वृद्ध हो जाओगे तब आपके बालक आपको छोड़कर चला जाएगा और आकर केवल बैठेगा, तो आप तो उसको अपना पुत्र ही समझकर देखोगे ना। तो आप जाओगे, चाहे आप 50 वर्ष के हो गए हो, आप जाकर उनके कक्ष में बैठोगे तो वह भी पुत्र की तरह देकर स्नेह से आशीर्वाद देंगे, मेरा पुत्र आया है, मेरी पुत्री आई है। अब यदि कभी उनके पास 2 घड़ी भी बैठ गए ना, तो वो आशीर्वाद ही देगा, क्योंकि उन्होंने जीवन जिया है आपके लिए। इसलिए गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा गणेश जी कभी प्रसन्न नहीं होते। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। कुछ नहीं होगा, इस कण से जिंदा हुआ है, माता पिता ने पैदा किया है, क्या लेकर जाओगे? इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, तभी तुम्हारा धर्म सार्थक हो जाए। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक पहुँच जाएंगे, मरघट तक पहुँच जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर को आएंगे, लौट के घर को आएंगे। कंचन जैसी चाहे कितनी भी सुंदर काया क्यों न हो जिसका तुम घमंड कर रहे हो, कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्यार किया तुमने वो भी दाव लगाएगी। जिस नारी से प्यार किया तुमने वो भी दाव लगाए। इस संसार में सब स्वार्थी है प्यारे भक्तों, ये सुन लेना सत्संग। जिस नारी से बहुत प्यार किया है, जिसने जिन बच्चों से बहुत, सब दाव लगाएंगे वहां पर। 1 महीना
एक महीना याद करेगी, फिर तुम याद नहीं आओगे। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे अनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। जब ओम नमः शिवाय जपो प्राणी, ओम नमः शिवाय जप लो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप लो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप लो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप लो। यदक्षर प्रदृष्टम मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतामदेव प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, यदि मुझे मात्रा, श्लोक, मंत्र या किसी भी उच्चारण में गलती हो तो मुझे हृदय से क्षमा करो। ओम नमः शिवाय जप लो ओम नमः शिवाय रे बोलो। ओम नमः शिवाय